कभी कभी किसी खास वजह से बनाई गई चीजें बाद में लोगों के लिए एक बड़ा ब्रांड बन जाती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये कहावत बिल्कुल सच है, जिसे हम लोगों ने किताबों में पढ़ा या किसी मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा कई बार सुना है। उदाहरण के लिए रॉयल इनफील्ड बाइक या ओल्ड मंक रम को ही ले लीजिए। ओल्ड मंक रम के लिए कहा जाता है कि इसे एक ब्रिगेडियर ने फौजियों के लिए बनाया था और अभी के समय में यह आम जनता के बीच रम का एक मशहूर ब्रांड बन चुका है। इसी तरह से रॉयल इनफील्ड बाइक के लिए भी यही कहा जाता है कि इसे सैनिकों के लिए बनाया गया था, मगर ये आज लगभग हर दूसरे युवा की पहली पसंद है। आज से करीब 87 साल पहले बने चश्मे के सबसे मशहूर ब्रांड रेवेन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज के इस चकाचौंध मार्केट में तरह तरह के चश्मे के ब्रांड्स मौजूद हैं, पर जब भी कभी सन ग्लासेज की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहला जो नाम आता है वो है रेवेन। एयरफोर्स पायलट्स, आर्मी ऑफिसर, पुलिस अधिकारी, फिल्मी हस्तियां या फिर राजनेता हो, रेवेन के एविएटर चश्मे हर किसी की पहली पसंद है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज लोगों के बीच लोकप्रिय हो चुके चश्मे के सबसे मशहूर ब्रांड रेवेन 20वीं सदी की शुरुआत में एयरफोर्स के पायलटों की परेशानी हल करने के लिए बनाया गया था? क्या कभी आपने सोचा है कि रेवेन का मतलब क्या है? इस नाम और कंपनी का एक दिलचस्प इतिहास छुपा है। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं इसमें रेवेन से जुड़ी कई ऐसी रोचक बातें बताने वाला हूँ जिससे शायद आप अभी तक वाकिफ न हो। जैसे रेवेन के नाम का मतलब, कैसे पड़ा रेवेन कंपनी का नाम, अब किसकी है रेवेन कंपनी, कौन है रेवेन कंपनी के फाउंडर बॉस एंड लॉम्ब, कैसे आया रेवेन चश्मा बनाने का आइडिया, रेवेन की सफलता का राज, कैसे रेवेन कंपनी दिवालिया होने से बची, रेवेन के पॉपुलर सनग्लासेस मॉडल और रेवेन के स्मार्ट ग्लासेस जो कि फेसबुक के फाउंडर माइक जुकरबर्ग के साथ मिलकर बनाया गया है। चलिए जल्दी से बात करते हैं रेवेन के नाम का मतलब। रे बैन दो शब्दों रे और बैन से मिलकर बना है। रे का मतलब किरणें, यहाँ किरणें से मतलब सूरज से निकलने वाली तेज किरणों से है, और बैन का मतलब रोकना है, अर्थात रे बैन यानी सूरज से निकलने वाली तेज किरणों को रोकना। कैसे पड़ा रेवेन कंपनी का नाम? सूरज से निकलने वाली तेज किरणें रे और उससे होने वाली परेशानी को रोकने बैन के लिए बनाया गया चश्मे तथा इसके इसी गुण के कारण कंपनी का नाम रेवेन रखा गया। रेवेन दुनिया की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने सूरज से निकलने वाली तेज रोशनी को रोकने वाले चश्मे को डिजाइन किया था, जिन्हें एविएटर्स कहा गया। रेवेन एक अमेरिकी इटालियन ब्रांड है जो अपने वेफेरर और एविएटर सीरीज के सनग्लासेस के लिए काफी मशहूर है। बात करते हैं अब किसकी है रेवेन कंपनी। बॉस एंड लॉम्ब ने 1999 में रेवेन कंपनी को लग्जोटिका ग्रुप को $640 मिलियन में बेच दिया था। इस तरह से रेवेन का मालिकाना हक अभी दुनिया के सबसे बड़ी आईवियर कंपनी लग्जोटिका ग्रुप के पास है। लग्जोटिका ग्रुप मिलान स्थित इटली की एक प्रीमियम लग्जरी और स्पोर्ट्स आईवियर ग्रुप है। लग्जोटिका ग्रुप अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से अपने आईवियर ब्रांडों को डिजाइन, निर्माण, वितरण और खुदरा बिक्री करती है। इस ग्रुप के पास रेवेन के अलावा ओकले, बुल्गारी, बर्बरी, फरारी, माइकल कोर्स, प्राडा, स्वारोस्की, डोल्चे गबाना, अरमानी और साचे से लेकर वोग आईवियर मिलाकर लगभग 32 ब्रांड शामिल हैं। लग्जोटिका ग्रुप के उत्तरी अमेरिका, एशिया पैसिफिक और चीन इत्यादि देशों में 7,400 से अधिक ऑप्टिकल और सनग्लासेस रिटेल स्टोर मौजूद हैं। चलिए अब बात करते हैं रेवेन कंपनी के फाउंडर बॉस एंड लॉम्ब के बारे में। जॉन जैकब बॉस ने साल 1853 में न्यूयॉर्क की रेनॉल्ड्स ऑर्किड बिल्डिंग में ऑप्टिकल सामानों का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हेनरी लॉम्ब ने बॉस की आर्थिक मदद की। इस तरह से दोनों पार्टनर बनकर बॉस एंड लॉम्ब कंपनी की शुरुआत करते हैं। साल 1883 में बॉस एंड लॉम्ब ने एक छोटी सी ऑप्टिकल दुकान खोली, जिसके तहत इन्होंने ऑप्टिकल उपकरणों जैसे माइक्रोस्कोप, दूरबीन का निर्माण और आयात भी शुरू किया। इससे इन्हें काफी फायदा हुआ और देखते ही देखते बॉस एंड लॉम्ब ऑप्टिकल ग्लास बनाने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गई। इसके बाद इस कंपनी ने पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना को पेरिस्कोप, टारपीडो से संबंधित उपकरण और सर्चलाइट मिरर्स सहित कई ऑप्टिकल उपकरण बनाकर दिए। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, रेवेन चश्मा बनाने का आइडिया कैसे आया। बात करें इन खास चश्मों के आविष्कार की तो इसे बनाने का आइडिया 1929 में अमेरिकी वायुसेना के कर्नल मैकरेडी को आया था। 20वीं सदी की शुरुआत में एयरफोर्स के पायलटों को माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ऊपर विमान उड़ाने की इजाजत मिल गई थी। ऊंची उड़ान भरना पायलटों के लिए एक रोमांच का विषय बन गया था, लेकिन विमान उड़ाते जब वो 30,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर पहुंचते तो उन्हें एक समस्या ने परेशान करना शुरू कर दिया, जो कि उस ऊंचाई पर सूरज की किरणें को पायलट की आंखों में सीधे पड़ने से आने लगी।
पायलटों की शिकायत थी कि 30,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर -60 डिग्री सेल्सियस तापमान और सूरज की चमक से वो कुछ देख नहीं पाते थे और सिर में भी दर्द होने लगता था। इसके समाधान के रूप में लेदर की हुडी के साथ फर वाले चश्मे लगाने की शुरुआत हुई, लेकिन इससे भी कोई राहत इन्हें नहीं मिली और इस हुडी वाले पट्टेदार चश्मों से उन्हें खुजली भी होने लगती थी। इसके बाद अमेरिकी वायुसेना के कर्नल मैक्रेडी ने भी जब इसी ऊंचाई पर विमान उड़ाया तो उन्हें भी इस परेशानी का सामना करना पड़ा। सूरज की किरणों से होने वाली परेशानी और खास चश्मे बनाने के आइडिया को लेकर अमेरिकी वायुसेना के कर्नल मैक्रेडी ने ऑप्टिशियन जॉन बॉस के साथ बात की। जॉन बॉस को चश्मे बनाने का ये आइडिया बेहद पसंद आया और उन्होंने इसे एक मौके की तरह देखते हुए इस आइडिया को कारोबार में बदलने का निश्चय किया। इसके बाद 1936 में जॉन बॉस ने अपने बिजनेस पार्टनर लॉम के साथ मिलकर रेबैन नामक कंपनी की शुरुआत की। फिर इन्होंने पायलटों के लिए खास चश्मे बनाए जिसे एंटी ग्लेयर के नाम से जाना जाता था। में प्लास्टिक फ्रेम और हरे लेंस थे जो दृष्टि को स्पष्ट किए बिना चमक को काट सकते थे। इसके बाद इन चश्मों में प्रभाव प्रतिरोधी लेंस जोड़े गए जिसे एविएटर नाम दिया गया। 7 मई 1937 को इसे पेटेंट भी कराया गया। इन चश्मों को रे यानी किरणों को बैन यानी रोकने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे रेबैन कहा गया। इन चश्मों ने यूवी सुरक्षा और एंटी ग्लेयरिंग खूबियों के चलते सूरज की किरणों और आकाश के गहरे नीले और सफेद रंगों के कारण पायलटों को होने वाली परेशानी को खत्म कर दिया था। बात कर लेते हैं रेबैन की सफलता का राज। शुरुआती विज्ञापनों में ही इसकी ब्रांडिंग आंखों को सुरक्षा देने वाले साइंटिफिक चश्मों के तौर पर की गई। बॉस एंड लॉम ने रेबैन सनग्लासेस का इस वादे के साथ विज्ञापन शुरू कर दिया था कि ये ग्लेयर से सुरक्षा देने वाले वाकई साइंटिफिक चश्मे हैं। ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की तरफ बिकते थे। इसके बाद 1937 में एंटी ग्लेयर आईवेयर को मार्केट में पेश किया गया। ओरिजिनल चश्मे का फ्रेम प्लास्टिक का और एविएटर शेप में था। फिर उसी साल मेटल का फ्रेम बनाया गया और रेबैन एविएटर चश्मे की ब्रांडिंग शुरू हुई। सही मायनों में ये चश्मे दुनिया भर में लोकप्रिय तब होने लगे जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने इनका प्रयोग किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एविएटर्स अमेरिकी सैनिकों के लिए जरूरी उपकरण सब बन गया था, खासकर पायलटों के लिए। इसे पहनने वालों में जनरल डगलस मैक आर्थर भी थे। इस तरह से सैनिकों के जरिए इसकी दुनिया भर में ब्रांडिंग हुई और रेबैन की इस रणनीति ने उसे दुनिया भर में फेमस बना दिया। देखते ही देखते ये चश्मे पहले पायलट, फिर सैनिकों, प्रसिद्ध हस्तियों से लेकर आम लोगों की पहुंच तक आ गए और फिर इसकी लोकप्रियता पूरे विश्व में बढ़ गई। अभी के समय में रेबैन दुनिया का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ऑप्टिकल ब्रांड है और लक्जोटिका ग्रुप का 40% मुनाफा रेबैन की सेल से ही आता है। कंपनी हर साल औसतन 15,000 करोड़ रुपए के रेबैन चश्मे बेचती है। बात करते हैं कि कैसे इतनी फेमस सनग्लासेस बनाने वाली कंपनी रेबैन दिवालिया होने के कगार पे पहुंच गई थी। रेबैन चश्मों की सेल्स बढ़ाने और कंपनी की दिवालिया होने से बचाने में हॉलीवुड के मशहूर हीरो टॉम क्रूज का बहुत बड़ा हाथ है, जिसने रेबैन को पहले से भी ज्यादा कामयाबी पर पहुंचा दिया। एक तरह से कहा जाए तो टॉम क्रूज रेबैन के अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे। 1981 में रेबैन चश्मों की मांग एकदम से कम होने लगी, यहाँ तक कि रेबैन के चश्मों की सेल घटकर सालाना 18,000 यूनिट तक आ गई थी। हालात ऐसे बन गए थे कि कंपनी के दिवालिया होने तक की नौबत आ गई थी। प्रोडक्शन रोकने का फैसला भी ले लिया गया था, लेकिन फिर 2 साल बाद चमत्कार हुआ और 1983 में टॉम क्रूज की रिलीज हुई फिल्म रिस्की बिजनेस ने रेबैन के चश्मों की मांग को एकदम से बढ़ा दिया। हुआ यूं कि टॉम क्रूज ने 1983 में रिलीज हुई अपनी फिल्म रिस्की बिजनेस में रेबैन के वेफेयर चश्मा पहना। इसके बाद रेबैन के चश्मे की डिमांड इतनी बढ़ी कि उस साल रेबैन के चश्मे की सेल्स में 40% की बढ़ोतरी हुई और आंकड़ा 18,000 यूनिट से बढ़कर 3,60,000 यूनिट सालाना तक पहुंच गया था। इसके बाद 1986 में फिर से टॉम क्रूज की आई फिल्म टॉप गन ने रेबैन के चश्मों की डिमांड को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। टॉप गन फिल्म में टॉम क्रूज ने रेबैन के एविएटर सीरीज का धूप का चश्मा पहना था। मई 2022 में रिलीज हुई फिल्म टॉप गन मैवरिक के बाद भी रेबैन की सेल में अचानक बढ़ोतरी हुई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार मई में आई इस फिल्म के बाद से रेबैन के कुछ मॉडल्स की सेल रॉकेट की गति से बढ़ी थी। चलिए बात कर लेते हैं रेबैन के पॉपुलर सनग्लासेस मॉडल की। रेबैन के पॉपुलर सनग्लासेस मॉडल हैं वेफेयर, एविएटर, जस्टिन, एरिका, प्रेडेटर 2 और क्रोमैन। जी हाँ दोस्तों, रेबैन ने एक स्मार्ट ग्लास भी बनाया है जिसका नाम रेबैन स्टोरेज है। 2021 में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने लक्जोटिका ग्रुप के साथ मिलकर रेबैन स्टोरेज नाम के स्मार्ट ग्लास लॉन्च किया। आम चश्मे की तरह दिखने वाले इन चश्मों से न सिर्फ ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है,
बल्कि ऑडियोज को सुना भी जा सकता है। यहाँ तक कि इसमें लगे माइक्रोफोन से बात भी किया जा सकता है। इसके अलावा फेसबुक व्यू ऐप के जरिए फेसबुक पर डेली पोस्ट भी किया जा सकता है। हालांकि यह भी ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कर दें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और यूं ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।